वो भी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा जो है वो उदाहरण हमारे बीच में देखने को मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि इस सारे में अगर जांच हो तो निश्चित रूप से उसमें जो है वो बहुत बड़ा घपला निकलेगा, बहुत बड़ा जो भ्रष्टाचार निकलेगा। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा के उपचुनाव जिसके लिए आज मतदान हो रहा है, और मैं इस बात को देख रहा हूं कि अभी तक के जो मतदान के लिए जो हमको जो जानकारी मिली है कि काफ़ी उत्साह के साथ लोग बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे। लगभग 16% मतदान अभी तक जो है वो तीनों विधानसभा क्षेत्र में लगभग हो चुका है। मैं इस चुनाव के कैंपेन में हिमाचल प्रदेश में तीनों विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग समय में रहा हूं, और मैंने इस बात को देखा है कि तीनों विधानसभा क्षेत्र में लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को चुन करके भेजना चाहती है। लेकिन जिस प्रकार से इन तीनों चुनावों पर कांग्रेस पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग किया है, वो आज से पहले मुझे लगता है कि शायद ही हिमाचल प्रदेश में इस स्तर पर लोकतंत्र में रहते हुए चुनाव को प्रभावित करने के लिए, चुनाव को जीतने के लिए जिस तरह के हथकंडे अपनाए गए, मैं समझता हूं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सैकड़ों लोगों की दुकानों पर छापे मार दी गए, जिनकी भी दुकान पर कहीं भारतीय जनता पार्टी का झंडा सामने दिखा, पोस्टर दिखा, टीमें वहां पर भेजी गई और उनके सारे कागजात लेकर के उन दुकानदारों को परेशान किया जाए। कर्मचारियों को तो एक तरफा ही आदेश किया गया है कि अगर कर्मचारी कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालेंगे, अगर कहीं भी लगा, उनका परिवार का कोई सदस्य, उनका कोई रिश्तेदार, तो इस बात को मान करके चलिए चुनाव के परिणाम के पश्चात, चुनाव के बाद उनको दूर दराज के इलाके में किन्नौर, भरमौर, सिरमौर, पांगी ऐसी जगह जाना पड़ेगा। जो लोग अपना कारोबार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, दूसरे लोग हैं, ये पहली बार हमने देखा कि कुछ जगह तो छापे मारे गए लोगों के घरों में, और कुछ विधानसभा क्षेत्र में हमने इस बात को भी देखा, चुनाव में नालागढ़ की मैं बात कर रहा हूं कि हमारे पार्टी के लोगों की गाड़ियां चल रही हैं, उन गाड़ियों को थाने में जमा कर दिया, और वहां एक पुलिस के अधिकारी जो है वो तो सारी सीमाओं को लांग गए। और हद तो इस बात को लेकर के है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचार के लिए निकल रहे हैं, हम सब लोग प्रचार के लिए निकल रहे हैं सिविल ड्रेस में, गाड़ियां भर भर करके सीआईडी के जवान जो है हमारे पीछे लगा दिए गए हैं। कहां कौन आदमी उतर रहा है, कौन चढ़ रहा है। स्कूल के बच्चों को पीने के पानी की बोतल्स देने की बात थी, और लगभग 90 करोड़ का वो टेंडर, उसमें स्पेसिफिकेशन सारी चेंज करके किसी व्यक्ति को फेवर करने की दृष्टि से वो सारा किया गया। और जो बॉटल्स हैं, ना क्वालिटी उसमें मेंटेन करने की
बात आ रही जो सैंपल पास किया है, जो जानकारी हमको मिली है, ये जांच का विषय है। और ना ही सैंपल के साथ साथ में उसमें वो सारी चीज़ें जो नॉर्म्स के मुताबिक होनी चाहिए तो उसके मुताबिक हैं। और रेट्स भी बहुत एग्जॉर्बिटेंट है, बहुत ज़्यादा रेट्स के साथ वो टेंडर खोलने की शुरुआत हो चुकी है। उसकी फाइनेंशियल बिट शायद ओपन हो गई है, बाकी सारी चीज़ों को लेकर के वो है आगे करने की तैयारी चल रही है। वो भी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा जो है वो उदाहरण हमारे बीच में देखने को मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि इस सारे में अगर जांच हो तो निश्चित रूप से उसमें जो है वो बहुत बड़ा घपला निकलेगा, बहुत बड़ा जो भ्रष्टाचार निकलेगा।